नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपको दूसरी नई गाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वेन्यू। आज हम वेन्यू के बारे में देखने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी 16 जून को लॉन्च हो चुकी थी और अब इंडियन मार्केट में सोल्ड हो रही है, सेल हो रही है। बट फिर भी मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा, इसके ड्राइव इंप्रेशन, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में मैं आपको बताऊँगा और कैसा मेरा इंप्रेशन है मैं आपको बताऊँगा। फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन फैक्टर, मैं आपको सब इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। और सॉरी, उल्टी है। कुछ इस तरीके से इसकी चाबी है। लॉक, अनलॉक और इलेक्ट्रिक टेलगेट को रिलीज करने का आपके पास ऑप्शन है। और टॉप वेरिएंट में आपके पास एक ऑप्शन और आता है बटन में, जिसमें आप जो है इंजन स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ से, तो आपके पास इंडिकेटर हेलोजन बेस इंडिकेटर है। ये एक ही लाइट है, ये सेपरेट आपके पास लगाया गया है, ये कोई अलग अलग लाइट नहीं है, ये एक ही लाइट है। ये आपके पास कॉर्नरिंग लैंप है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इंडिकेटर है, ये कॉर्नरिंग लैंप है, ये प्रोजेक्टर बेस साइड लैंप है आपके पास। और ये आपके पास जो है वो फॉग लैंप है, कुछ इस तरीके से इसकी ग्रिल दिखती है, जो कि नई ग्रिल जो है वेन्यू ने डिज़ाइन करी है। सुंदर सी ग्रिल है। और यहाँ पे अगर मैं आपको साइड में आकर दिखाऊँ तो ये देखिए। और इसके अंदर जो है आपके पास कई ऑप्शन है अवेलेबल, जो एक्सेसरीज में हो जाएंगे। ये आपके पास जैसे ब्लैक है, आप यहाँ पे कॉपर की भी लगवा सकते हैं, आप यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो फिनिश भी लगवा सकते हैं, क्रोम फिनिश जो आप लगवा सकते हैं, बस ऑप्शन अवेलेबल है। और टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 195, 65 और 15 इंचज़ के टायर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 16 इंच के जो एलॉय व्हील है आपको टॉप एंड वेरिएंट में इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साइड में आता हूँ, ये ओवरव्यू में, जिसके नीचे आपको पडल लैंप का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। हाँ जी, पडल लैंप जो है आपकी बार इसमें आते हैं। और साइड से व्यू अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका साइड व्यू है। सेम हाइट है, सेम लेंथ है, सेम व्हील बेस है, सेम ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई चेंज नहीं है पुरानी वेन्यू के मुकाबले। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, पीछे का कुछ लुक इस तरीके से है। और ये पीछे का कंटिन्यू जो है, इसकी टेल लैम्प जो है वो कंटिन्यू है। हाँ जी, ये जुड़ी हुई टेल लैम्प जो है आपके पास देता है, एलईडी बेस है। हुंडई ने आपके पास इसमें थोड़ा बॉक्स सीधे हो, ये देखिए बॉक्स का जो आपके पास ज़्यादा यूज़ में लिया गया है। यहाँ पे भी देखिए बॉक्स का ज़्यादा यूज़ है, तो थोड़ी बॉक्सी टाइप जो है कार जो है वो दिखती है। पीछे भी देखो, अभी जैसे इंडिकेटर चल रहे थे, SX वर्जन ये है। पीछे का लुक मैंने आप कुछ इस तरीके से, ऊपर आपको शार्कन एंटीना देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर के साथ देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है। और अगर मैं अंदर आके आपको अब अंदर की बात करूँ, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिलता है। चलिए मैं अब आपको अंदर आपको दिखाता हूँ। आपको इसका हुड खोल के दिखाऊँ अंदर तो ये आपके पास 1.2 लीटर का नया इंजन हुंडई जो है वो ऑफर करता है। और कुछ इस तरीके से इसका इंजन बे है, जो कि आपको 163 जो है bhp की पावर निकाल के देता है। और फ्यूल एफिशिएंसी जो आपको 17 से 18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इंजन आपको निकाल के देता है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अंदर, और अंदर से कुछ इस तरीके से का कैबिन दिखता है नई हुंडई वेन्यू का। और मैं गाड़ी एक बार को स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
एसी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत नॉइज़ आ रही है। तो कुछ इस तरीके से का केबिन दिखता है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, मटेरियल सिलेक्शन की, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रश एल्यूमिनियम का फिनिश हो रखा है। ये हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे थोड़ा सा लेदर का फिनिश दे रखा है, लेकिन ये भी एक हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम फिनिश, हार्ड प्लास्टिक, और ये भी हार्ड प्लास्टिक है। तो ये पूरा जो है पूरा प्लास्टिक का फिनिश दे रखा है यहाँ पे। और ड्यूल टोन आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। ये स्टीयरिंग है, डी कट स्टीयरिंग आपको यहाँ पे नई वेन्यू में देखने को मिलता है। पुरानी वेन्यू में आपको नॉर्मल स्टीयरिंग देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो स्टीयरिंग जो है ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ टिल्ट मोड में एडजस्ट हो सकता है, टेलीस्कोप में मोड में नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ ऐसे हो सकता है, ऐसे ही एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अभी मैं इसको वापस से कर देता हूँ और इसका एडजस्ट है। MID में अगर मैं आपको बात करूँ तो आई होप अब आपको दिख रही होगी MID। और ये MID है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे रिफ्यूलिंग की गाड़ी की रेंज क्या है और क्या एवरेज दे रही है। इस एवरेज पे विश्वास मत कीजिए क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत देर से खड़ी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ट्रिप A ट्रिप B का ऑप्शन। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये आपको नेविगेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन के अंदर है। और ये आपके पास TPMS जो है वो देखने को मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि अभी मेरी गाड़ी चलेगी जब जो है ये इन्फॉर्मेशन दिखा पाएगा। यहाँ पे कूलेंट का टेम्परेचर, ये फ्यूल, और ये मेरा है ऑडोमीटर, ये मेरा है स्पीडोमीटर, सॉरी ये मेरा है टेकोमीटर, और ये मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है वो है। आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। अगर टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ड्राइव मोड भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक नॉब आता है ड्राइव मोड में, जिसमें आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड जो है वो देख पाएंगे। लेकिन आप इसमें भी जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ चेंज करके। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए, तो आप इसमें भी जो थीम लगा सकते हैं। तो कुछ ये कंट्रोल है, ये MID को कंट्रोल करने की सिस्टम बटन, और ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ये एक नई टच स्क्रीन जो है वो Hyundai प्रोवाइड करी ब्लू लिंक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको सिंपल सा एकदम इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आपको i20 में भी देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो सेटिंग के अंदर व्हीकल सेटिंग, नेविगेशन सेटिंग, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, इसमें आपको एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो, कार प्ले जो है वायरलेस देखने को मिलता है। टॉप एंड में आपको वायरलेस नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको USB देखने को मिलता है, जो कि सरप्राइजिंगली थोड़ा सा ऑड लगता है क्योंकि आपको लो वेरिएंट में आपको वायरलेस देखने को मिलता है और इसमें नहीं मिलता। और फिर से अगर मैं यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि अभी मेरा AC ऑन है, ऑटो AC के साथ आता है। और अगर मैं व्हीकल सेटिंग के अंदर आऊँ, यहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्टेंट देखने को मिलता है, क्लस्टर सेटिंग जो वो देखने को मिलती है, ब्राइटनेस, थीम, आप क्लाइमेट सेटिंग, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, लाइट, आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो वो देखने को मिलती है। इस वेरिएंट में नहीं देखने को नहीं मिलती आपको, टॉप एंड वेरिएंट में सिर्फ आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो देखने को मिलती है। वेलकम मिरर लाइट चाहे वो आप अगर आपको चाहिए तो वो है। इसके अलावा अगर मैं बाहर आ रहा हूँ तो डिस्प्ले की सेटिंग है आपके पास, जिसमें आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ब्लू लिंक से कनेक्टेड। जनरल सेटिंग में अगर आऊँ तो यहाँ पे आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन, मीडिया सेटिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो कुछ एकदम सिंपल सी जो है वो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर अगर मैं आऊँ तो मैनुअली एडजस्टिंग आपके पास IRVM है, डे नाइट वाला नहीं है। ये मैं हूँ, हेलो। और यहाँ पे आपके पास वैनिटी मिरर नहीं है, सिर्फ सनशेड है, सनवाइजर जिसको हम कहते हैं, और ये एक्सटेंड में नहीं होता, इतना गैप छोड़ देता है। और यहाँ पे आपके पास जो है लाइट के बटन है। यहाँ पे आपके पास इंडिया की फेवरेट चीज़ सनरूफ जो है वो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी वाइड खुल जाती है और काफ़ी वाइड खुलती है। लेकिन प्लीज़ आप सनरूफ से बाहर ना निकला करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
और इलेक्ट्रिकली जो बंद हो जाती है, लेकिन ये आपको मैनुअल जो है बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक्सटिवेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो सनवाइज़र विथ वैनिटी मिरर, कोई वैनिटी लाइट नहीं देखने को मिलती है। आपके पास ग्रैब हैंडल है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपके पास ग्लव बॉक्स है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, कोई भी लाइट आपको देखने को मिलती है। छोटा सा कभी स्पेस यहाँ पे है। और मैं आपको ये तो बताना भूल गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपके पास जो है वॉल्यूम रॉकर है। ये आपके पास ट्रैक चेंज करने का है। कुछ शॉर्टकट है, बटन जो है वो हुंडई देती आई है, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और सिर्फ पूरे टच स्क्रीन जो है वो अच्छे नहीं लगते, थोड़े बटन भी जो है जाने चाहिए शॉर्टकट के रूप में। यहाँ पे आपके पास हज़ार्ड लैम्प के बटन है। और ये आपके पास एसी का कंट्रोल है, जो कि पूरा आपके पास जो है नॉब के अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट डी फॉगर का बटन और ये रियर डी फॉगर का बटन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, जिसमें मेरा एयरपोर्ट भी चार्ज हो रहा है। ये एक सी टाइप आपको जैक देखने को मिलता है, यूएसबी टाइप, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो आपको देखने को मिलता है। यहाँ आपके पास मैनुअल गियर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि मैं अभी सेकेंड टॉप वेरिएंट के अंदर हूँ। और ये आपके पास हैंड ब्रेक है। ये छोटा सा कभी स्पेस आपके पास यहाँ पे है, इसमें कोई भी लाइट नहीं है। और टॉप वेरिएंट में यहाँ पे जो है वो एयर प्योरीफायर जो है देखने को मिलता है। इसमें आपको एयर प्योरीफायर देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके से इसका कैबिन है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट कंफर्टेबल है। यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आपके पास फैब्रिक है, यहाँ पे आपके पास लेदर का इस्तेमाल मिलेगा टॉप वेरिएंट में, यहाँ पे फैब्रिक का, लेकिन इसमें जो है पूरा फैब्रिक का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, जो कि कंफर्टेबल सीट है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। यहाँ पे आपके पास ORVM के कंट्रोल है सारे, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक ORVM जो है वो देखने को मिलते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से कैबिन जो है वो देखने को मिलता है। और अगर मैं अब आपको पीछे ले जाके बात करूँ तो इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरी अपने हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है सीट। और अगर अब मैं पीछे की तरफ चलूँ तो पीछे की तरफ चलता हूँ तो आगे वाली सीट मेरे हिसाब से बेस्ट है और काफ़ी स्पेस है, क्योंकि ये सीट जो है वो स्कूप आउट करी गई है थोड़ी सी स्पेस निकालने के लिए, इसलिए मेरे पास काफ़ी स्पेस है। लेग रूम भी अच्छा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर मैं आपको हेड रूम को दिखाऊं तो हेड रूम भी जो है वो अच्छा खासा स्पेस है हेड रूम में भी। जबकि ये जो सीट है, ये सीट आपकी इंक्लाइन भी होती है। हाँ जी, ये सीट आपकी 2 स्टेप में इंक्लाइन होती है। 60 और 40 की रेशो में जो ये स्प्लिट भी हो जाती है। यहाँ पे मेरा बैग है। आपके पास एक आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। आपके पास रियर एसी वेंट है, जिसका कंट्रोल आप एयर फ्लो का यहाँ से कर सकते हैं। ये 2 टाइप सी जो आपके पास जैक देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपके पास एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, जिसमें एक कोट हुक भी जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पास रीडिंग लैम्प जो है वो देखने को मिलता है। और तो कुछ ऐसा है नहीं जिसमें मैं आपको कुछ खास बताऊँ। कुछ ऐसा इंटीरियर जो है नई वेन्यू का आपको देखने को मिलता है। सुंदर इंटीरियर लगता है एकदम। और अगर मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाऊं तो बूट स्पेस दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। कुछ सेम सा ही 380 लीटर्स का जो है 350 लीटर्स का जो है बूट स्पेस आता है। और यहाँ पे आपके पास लैंप देखने को मिलता है। और अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास स्पेयर व्हील का जो है स्पेस है। अभी स्पेयर व्हील पता नहीं कहाँ गया, लेकिन स्पेयर व्हील आता है। एलॉय नहीं आता, नॉर्मल स्पेयर व्हील जो वो आता है। और अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये रियर कैमरा है। और कुछ इस तरीके से उसका पीछे का लुक जो है वो है। चलिए अब हम ड्राइव करके देखते हैं नई Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट वर्जन को। और जिसमें ये मैं 1.2 लीटर जो है वो उसके अंदर बैठा हूँ, जो कि नया इंजन जो है Hyundai ने प्रोड्यूस किया है। और जो कि आपको 83 PS की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर जो है टॉर्क जो है वो देता है। ये कार 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। और इसका टॉप वर्जन जो है वो आपके को DCT के अंदर और IMT के अंदर देखने को मिल जाता है।
और इसके 2 इंजन वेरिएंट और आते हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर। 1.5 जो है आपको डीजल में जो है अवेलेबल होगा, और ये पेट्रोल वर्जन है। और विजिबिलिटी के वाइज अगर मैं बात करूँ तो विजिबिलिटी वाइज कोई इशू ऐसा नहीं है। ए पिलर डिसेंट साइज़ का है, ORVM है, इलेक्ट्रिक ORVM आपके पास। मैनुअल IRVM है, जो कि आपको हेल्प करते हैं, ड्राइविंग कॉन्फिडेंस जो वो देते हैं। और अर्गोनॉमिक वाइज अगर मैं बात करूँ तो लेग रूम अच्छा खासा है, मैनुअल में कोई दिक्कत ऐसा इशू नहीं है, क्लच लाइट है। और हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हुंडई की हैंडलिंग हमेशा से अच्छी रही है। लाइट स्टीयरिंग है, MID में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सभी कुछ दिखाता है, TPMS के साथ जो है MID आती है। और ये बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा जो है वो सेंसर के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है ड्राइविंग में पूरी तरीके से। या कुछ इस तरीके से इसका एरिया है, आपको इजीली बोनट जो है वो देखने को मिल जाता है। हर चीज़ रीच में है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपके पास शॉर्टकट्स दे रखे हैं। परफॉर्मेंस की बात तो पुरानी वेन्यू की जैसा इसका परफॉर्मेंस है, कुछ ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। बस बदलाव जो है रीशफलिंग जो है वो वेरिएंट के अंदर करी गई है हुंडई द्वारा, जो कि कई वेरिएंट के अंदर ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो इंजन है 1.2 ये आपको 61 bhp की पावर देता है। जो 1 लीटर का इंजन आता है वो आपको 88 bhp की पावर देगा, और 1.5 का जो आपको 72 हॉर्स पावर का जो है पावर फिगर आपको निकाल के देगा। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल एफिशिएंसी इस इंजन की जो है वो आपको 17 to 18 जो है फ्यूल एफिशिएंसी ये इंजन आपको निकाल के देगा। और अगर आप इसको 100 से ऊपर क्रूज़ करते हैं तो ये ऑफिशियल ऑफकोर्स जो है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी उस टाइम पे। 1 लीटर के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी आपको जो है 18.72 तक लगभग आपको दे देगा। 1.5 डीजल में आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बड़ी भी दिखेगी, जो कि लेकिन उसमें जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइस ये देखिए आपके सामने अभी आ जाएगी, और प्राइस जो है वो 7.53 से लेकर 12.72 लाख तक जो है प्राइस हुंडई ने इसकी रखी है, जिसमें आपको ड्यूल टोन के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे IMT DCT के साथ। थे नई वेन्यू फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में। 1.2 लीटर इंजन था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 इंजन ऑप्शन और आते हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर के साथ। तो अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप हुंडई शोरूम विजिट करिए। अगर आप सीकर के अंदर है मेरी लोकेशन में तो आप श्री गंगा हुंडई को विजिट करिए, और कार अवेलेबल है एक्सक्लूसिव शोरूम पे, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आके आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। और प्राइस मैंने आपको जो है इसकी बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और अगर कोई भी इश्यू हो आपको तो आप कमेंट में जो है वो नीचे अपना इश्यू लिख सकते हैं, मैं पूरी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो